होते हैं तीन प्रकार के। पहले नंबर का जो श्रोता होता है ना, वो श्रोता होता है, और दूसरे नंबर का श्रोता, और तीसरे नंबर का श्रोता। तो पहले नंबर का जो श्रोता है ना, वो श्रेष्ठ श्रोता माना गया है, श्रेष्ठ, क्योंकि वो एकाग्र मन से कथा को सुनता है, बिल्कुल एक आसन पर सावधान होकर के कथा को सुनता है, टकटकी लगा करके कथा को सुनता है। एकदम भागवत जी से जो जुड़ जाए, एकदम आपके कान भागवत जी से जुड़ जाएं, वही सबसे बड़ा श्रोता माना जाता है। आपको देखें, आपकी आंखें भागवत जी को देखें, वही पहले नंबर का श्रोता है, पहले नंबर का। यह जो व्यास जी के पीछे ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, या इसको देखें या भागवत जी को देखें, वो पहले नंबर का श्रोता है। जो यहाँ पर ये जो मूर्तियां, ये जो विग्रह रखे हैं, इससे आंखें जुड़ जाएं, उसको कहते हैं सच्चा श्रोता। जो कथा को मन लगा करके सुने, भाव से सुने कथा को, श्रद्धा से विश्वास से कथा को सुने, वो सच्चा श्रोता है, पहले नंबर का। और दूसरे नंबर का श्रोता, देखो मैं अपनी ओर से नहीं कह रही, ये भागवत जी में बताया है। श्रोता किसको कहते हैं, जरा ये भी सुन लें हम आप। तो श्रोता कथा में आकर के क्या करता है, आपने देखा होगा। श्रोता किसको कहते हैं, जो सुपारी काटी जाती है ना, सुपारी काटने का। तो दूसरे नंबर का श्रोता जो होता है, वो श्रोते जैसा काम करता है। अपने 3 घंटे कैसे काटता है कथा में आकर के, एक तो वो पहले से आएगा, और वो कब आएगा, जब आरती का समय होगा ना, तब आएगा। आरती का समय, आरती के आधे घंटे बाद आएगा, या फिर और आकर के बस बीच में जाकर के बैठेगा। जहां पर भागवत कथा में के जो भक्त बैठे हैं ना, बीच में जाकर के बैठेगा, और पूरा पांडाल ऊपर नीचे करके देखेगा बड़ी गौर से। भले ही पांडाल अच्छा लगा हो, कोई कमी ना हो पांडाल में, लेकिन फिर भी कमी निकालेगा, वो कमी निकालेगा। फिर कहेगा, अच्छा ये जो व्यास मंच लगा है ना, ये थोड़ा नीचे लगा है, व्यास मंच नीचे लगा है। अरे इन्होंने तो पहले कथा करी है ना, ये तो वही दीदी है, पहले कथा करी है इन्होंने, इनकी कथा क्या सुनना भाई। अरे ये तो कथा में भजन सुनाती नहीं है, दृष्टांत करती नहीं है, कथा ही कथा बोले जाती हैं बस। अपने हिसाब से जो भी आप सोचो, वो ऐसा सोचते हैं। यानी कहने का मेरे भाई, मेरे माई बाप, ऐसा भाव है कि जो कथा कर रहे हैं और जो कथा करा रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं, उनकी कमियां बस निकालता ही रहेगा। वो इधर उधर की बातें करता है, कथा में बैठ करके चुगली करता है, कथा में बैठ करके जो बुराई करता है, ये श्रोते का काम है। कथा में बार बार घड़ी को देखेगा, और कब मैं जाऊं, कब 4 बजे अपने घर को, तो ऐसा नहीं करना है। तो श्रोता जो है, यहाँ पर श्रोता बताया है कि ये श्रोता का काम है, ये श्रोता करता है। जाता है ना, वो वहां पर बड़ा शांति करता है, क्योंकि वो सोता रहता है, तो शांति तो अपने आप हो ही जाती है, शांति हो जाती है। अच्छा, किसी किसी की आदत ऐसी होती है ना कि कई भक्त कथा में आते हैं, पहले तो आकर के सहारा ढूंढेंगे किसी पाइप का, किसी खम्भे का, किसी कुर्सी पर बैठने का सहारा उसको चाहिए। ऐसा सहारा ढूंढेगा, वह ऐसा सहारा ढूंढेगा, सहारे को लेकर के बैठेगा। और कहते हैं इधर कथा प्रारंभ हुई कि उधर खर्राटे मारना सोता के शुरू हुई। ऐसा सोता है व्यक्ति, ऐसा सोता है। या मैं यूं कहूं कि 3 घंटे ऐसी समाधि लगती है कि ऐसी तो भोले बाबा की भी नहीं लगती, बड़े बड़े संत महात्माओं की भी नहीं लगती।
जो हमारे सोते की लगती है। ऐसे बैठता है सोते, वो तो उसकी समाधि तब टूटती है ना जब मैं बोलती हूँ कि बाके वो बिहारी लाल की जय, तब उसकी समाधि टूटती है, तब उसकी नींद खुलती है। तो तीसरे नंबर का सोता है। तो ये तो हंसी मजाक की मेरे माई बाप बातें हैं, विनोद की बातें हैं, इसको अपने जीवन में मत उतारना। ना तो हमको सरौता बनना है, ना तो हमको सोता बनना है। हमको क्या बनना है? हमको श्रोता बनना है, सच्चा श्रोता, जो एक आसन पर बैठ करके मन लगा करके भगवान की कथा को सुने। वो सच्चा श्रोता हम और आपको बनना है। हम और आपको क्या बनना है? सच्चा श्रोता। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग बड़े ही भाव से कथा को सुनते हैं, बड़े ही भाव से। तो यहाँ पर आपने कथा के नियम सुन ही लिए हैं। एक स्थान पर बैठ कर के कथा को सुने, इधर उधर की बातें नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, बार बार उठ करके नहीं जाना, और कथा में सोना नहीं है। जब ये भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को जब यहाँ पर परीक्षित जी को सुना रहे थे ना, तो उन्हें पता चला देवताओं को कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, सुना रहे हैं, भागवत कथा का अमृत पिला रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि सारे देवता जो हैं स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत कलश को लेकर के सुखदेव जी के पास में गए। देखो, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, और हम इतने अभागे हैं कि हम फिर भी कथा में नहीं आ रहे हैं। देवता भी तरसते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए कि कब हमें मनुष्य का शरीर मिले और कब हम भगवान की कथा को सुने। देवताओं को जब यहाँ पर पता चला श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को कथा अमृत पिला रहे हैं, तो सारे देवता जो हैं अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि सरकार, आप ये जो अमृत जो है आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं, और अमृत कथा भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए, परीक्षित को ना पिला करके। यानी हमें भागवत कथा सुना दो और परीक्षित जी को अमृत पिला दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहने लगे कि अरे देवताओं, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत कथा अमृत, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। क्योंकि स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद में व्यक्ति को इस धरा पर वापस नहीं आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद में तो व्यक्ति को फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, पर ये भागवत रूपी अमृत ऐसा है कि इसका पान करने के बाद में व्यक्ति को संसार में आना नहीं पड़ता है। वो हमेशा भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में चला जाता है। उसकी आत्मा जो है भगवान के धाम को चली जाती है, भगवान के धाम को। देखो, हमारा आपका केवल और केवल शरीर मरता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, केवल हमारा शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, आपने राम कथा भी सुनी है मेरे माध्यम से, अब भागवत जी भी सुन रहे हैं, इसके बाद में आप शिव पुराण की कथा भी सुनेंगे। तो आपने यदि मन लगा करके
के भगवान की कथा सुनी, पूरे एकाग्र मन से भगवान की कथा को सुना, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से कथा को सुना, तो जब भी आपकी मृत्यु होगी, जब आपका पूरा समय हो जाएगा, अंतिम समय हो जाएगा, आपकी जो आत्मा शरीर से जब निकलेगी ना, तो वो आत्मा सीधी भगवान के धाम को जाएगी। या तो भगवान के धाम को जाएगी, उस आत्मा को या तो आपका भगवान का धाम मिलेगा, या फिर उसको भगवान के चरणों में जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। ये कथा का परिणाम है, ये कथा का फल है। अभी नहीं, मरने के बाद में आपको भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसी है भगवान की कथा। और देखो, इसको अमर कथा भी कहते हैं, जिसको सुनकर के हमारी आत्मा अमर हो जाए। शरीर मर जाता है, आत्मा अमर हो जाती है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं से कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रूपी अमृत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। और मैं परीक्षित को भागवत अमृत ही पिलाऊंगा, भागवत रूपी अमृत ही पिलाऊंगा। स्वर्ग का अमृत इसको पान नहीं करा सकता। तो जो कथा देवताओं की भी दुर्लभ है, भगवान की कथा, वो कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। देवता भी जिस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, उस कथा को हम सभी सुन रहे हैं। ये भगवान की अति कृपा है हमारे ऊपर, अति हरि कृपा यहाँ पर हुई, भगवान की अति कृपा है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यहाँ पर कथा सुनाने लगे। सौनकादिक ऋषियों से कहा कि एक बार संत नारद जी बड़ी ही तीव्र गति से दौड़ लगाते लगाते जा रहे थे कहीं, बड़े चिंतित, बड़े दुखी मन से जा रहे थे कहीं। तो कहते हैं बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड से जब नारद जी निकल करके जब जा रहे थे बद्रीनाथ धाम से, तो बद्रीनाथ धाम से उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र ब्रह्मा जी के बेटे हैं ये चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई। तो इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। इनका आश्रम उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में बना हुआ है, उत्तराखंड, और वहीं पर ये निवास करते हैं। तो नारद जी जब उनके आश्रम से निकल करके बड़े दुखी मन से चिंतित होकर के जब जा रहे थे, तो नारद जी को जब सनकादि ऋषियों ने देखा ना, तो नारद जी को रोका उन्होंने, और नारद जी से पूछा गया कि क्या बात है नारद जी, इतने दुखी क्यों हो तुम, इतने चिंतित क्यों हो, बड़े दुखी नजर आ रहे हो तुम। अरे आप जैसा संत, ध्यान दीजिए, हमने तो ऐसा सुन रखा है कि कोई व्यक्ति जब दुखी हो जाता है और अगर उसको नारद जी का दर्शन हो जाता है ना, तो उसको नारद जी यदि मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है, उसको भगवान मिल जाते हैं। पर आप दुखी, आप दूसरों का दुख दूर करने वाले संत हैं और आप दुखी कैसे हो सकते हैं? क्या कारण है, किस बात से तुम दुखी हो? भाई विवाह तो आपका हुआ नहीं है, घर बार आपका है नहीं, भगवान का भजन करते हो, किस बात की कमी है? नारद जी बोले अब क्या बताऊं आपको सनत कुमारों, सनकादि ऋषियों से नारद जी बोले क्या अब क्या बताऊं मैं आपको। सनत कुमारों ने यहाँ पर विचार किया कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कोई जगह है तो वो पृथ्वी है। पृथ्वी, देखो पृथ्वी पर कथा भागवत होती है, पृथ्वी पर ही सारे तीर्थ बने हुए हैं, पृथ्वी पर ही सारे संत महात्मा विराजमान हैं। उससे श्रेष्ठ जगह और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि
उसका दर्शन करके भक्त जो हैं अपने आप को तृप्त करते हैं भगवान का भजन करके। नारद जी कह रहे हैं तो क्यों ना उसका दर्शन करके हम आए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भ्रमण करके आऊं तो मैं पृथ्वी पर गया। महाराज नारद जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे माई बाप। नारद जी कहने लगे सोनकादि ऋषियों से कि मैं पृथ्वी पर गया। अहे तो पृथ्वी आतो ज्ञत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी पर गया और बड़े बड़े मैं तीर्थों में गया। अब नारद जी कहाँ कहाँ गए हैं ये श्लोक में बताया गया है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर जी में गए नारद जी, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर। पूरे संसार में एकमात्र मंदिर मिलेगा आपको ब्रह्मा जी का। कहाँ पर? पुष्कर जी में। और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर आपको दिखाई नहीं देगा, पुष्कर जी में मंदिर है। तो पुष्कर जी में गए नारद जी और उसके बाद में कहाँ गए? प्रयागराज में, इलाहाबाद में गए। नारद जी गए जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज, वहां गए। पुष्करम च प्रयागम च काशी बनारस गए नारद जी। गोदावरी यानी हरिद्वार गए नारद जी। ऋषिकेश पूरे तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया है, पूरे तीर्थों में। पर नारद जी कहने लगे कि सनकादि ऋषियों मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े तीर्थों में गया, बड़े बड़े संतों के आश्रम में गया मैं, पर विचित्र बात यह है कि मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। कहीं पर तीर्थों में जाकर देखा चारों तरफ लूट ही लूट है, बस उनको दान लूटने की पड़ी रहती है। ये नारद जी कह रहे हैं, भाई मैं अपनी ओर से नहीं कह रही। तो नारद जी ने देखा कि वो कह रहे हैं सनत कुमारों से, यहाँ पर तीर्थों में गया तो वहां पर जाकर देखा कि मुझे शांति नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा है। और पृथ्वी पर तो कोई सत्य बोलता ही नहीं है, सब झूठ ही बोलते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे में कोई व्यक्ति यदि एक आध बार सच बोल भी देता है ना, 24 घंटे में एक बार भी सच बोल देता है, फिर तो वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझने लगता है। दिन में 50 बार व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी कोई गिनती नहीं करता कितना झूठ बोला है उसने। और दिन में एक बार भी सच बोल दिया तो व्यक्ति जो है अपने आप को बार बार कहेगा कि आज मैंने सत्य बोला है, आज मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला है। चारों तरफ जहां देखो वहां पाप हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, शांति नहीं मिली। और क्या क्या देखा है पृथ्वी पर नारद जी ने। तो नारद जी बोले कि सनत कुमार, किसी किसी घर में बेटे की नई नई जब शादी होती है ना, गृहस्थियों में भी गए हैं नारद जी, गृहस्थियों के यहाँ पर गृहस्थियों में गए हैं नारद जी, गृहस्थ आश्रमों में गए हैं। तो वहां नारद जी ने क्या देखा है कि व्यक्ति की जब किसी बालक की जब नई नई शादी होती है, नई बहू घर में जब आती है तो उस घर में नई बहू की चलती होती है। नई बहू, माता पिता दादी दादी को कोई नहीं पूछता है, फिर तो वो बहू कहेगी वही होगा उस घर में। तो सनत कुमार बोले कि नारद जी, स्त्री के घर में चलती है तो चलने दो, तुम्हें कोई दिक्कत है? बहू की घर में चलती है तो अच्छी बात है, चलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। परंतु आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, शुभ काम करने जा रहे हो, जब आप कुछ काम करने जा रहे हो और कोई बड़ा काम करने जब आप जाते हो, उस कार्य करने के पहले अपने दादा दादी से पूछ करके जाना चाहिए।
अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। ऐसा मैंने सुन रखा है कि कई भक्त कहते हैं कि दांत टूट जाते हैं तब मसूड़े काम आते हैं, और युवा भटक जाते हैं तो बूढ़े काम आते हैं। बूढ़े बुजुर्गों से पूछ करके काम लेना चाहिए, अपने माता पिता से, अपने बड़ों बुजुर्गों से, परिवार वालों से पूछ करके जाना चाहिए।